जब खबर बड़ी होती है तो प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आवाज उठाता है। जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है, क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं बल्कि आपका व्यू मैटर करता है। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिसके बाद घमासान छिड़ गया है। दरअसल आज अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब उन्होंने वहां पर दहाड़ा, कट्टरवाद, दंगाई और आतंकियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया और कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो किया था वही आज हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि दंगाइयों का फुल एंड फाइनल इलाज क्या होगा, इसी मुद्दे पर आज होगी स्पेशल चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल की हिंसा को लेकर जहां पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं, तो वहीं अब उन्होंने संभल की घटना की तुलना बांग्लादेश के हालातों से की है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। इन उपद्रवियों सबका डीएनए एक है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बाद मैं अपने बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। प्रदान करके उनका स्वागत करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। 500 साल पहले जो बाबर ने किया था संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा है। तो संभल और बांग्लादेश की तुलना 500 साल पहले बाबर की हुकूमत जब थी उससे की गई। चलिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत कराते हैं। हमारे साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी अयोध्या से, और थोड़ी देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। निकिता, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। बयान में 500 साल पहले बाबर ने जो किया उसका जिक्र संभल और बांग्लादेश से रिलेट करके उन्होंने कहा जो स्थिति 500 साल पहले थी वही स्थिति आज बांग्लादेश और संभल में है। अपडेट कीजिए सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम के धाम अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामायण मेला का उद्घाटन किया, और उद्घाटन करने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या आए तो सबसे पहले उन्होंने एक ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया कि उनको ये एक सौभाग्य माना कि 43rd जो रामायण मेला है उसका जिस तरीके से इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन करने का उनको मौका मिला और यहाँ पर अवसर उनको मिला। साफ तौर पर देखा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में आज एक तीर से दो निशाने जरूर साधे हैं। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक बयान दिया है कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर ये डिनोट कर रहा है कि 500 साल पहले की अगर बात की जाए बाबर ने जो किया अब संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा है। उन्होंने ये तक बोला कि एक प्राकृतिक है कि सबके डीएनए तीनों
लोगों के जो डीएनए है कहीं ना कहीं वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधते हुए जिसे हिदायत देनी थी वो दे दी। अब यहाँ पर जिस तरीके से देखिए संभल में जो कुछ भी हिंसा हुई, संभल हिंसा को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों से भी खबरें आ रही थी, उन्होंने अपनी अपनी रोटियां ज़रूर सेकी। बांग्लादेश में भी जो कुछ भी हुआ, इस हिंसा को कई लोग सराहना उन्होंने की। तो एक तरह से कल भी देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी संभल को लेकर के सभी ऑफिशियल्स अधिकारियों को उन्होंने हिदायत दी थी कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले देखा था जिसने हिंसा की उनके पोस्टर जारी कर दिए थे और उनसे ये भी कहा था कि वसूली की जाएगी। जिन्होंने अभद्रता फैलाई है, जिन्होंने वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रक्ट की, खराब की, उनसे वसूली की जाएगी। और साफ तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें वो बख्शेंगी नहीं। और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने ये बात कही। उसके बाद आज भी जिस तरीके से वो अयोध्या पहुँचे, अयोध्या में भी उन्होंने अपने संबोधन में ये सुनिश्चित कर दिया, क्योंकि एक जो मैसेज पहुँचाना चाहते थे, ये इस सेंटेंस से जो मैसेज जहाँ तक पहुँचना था वो फिलहाल पहुँच गया। अब साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि 500 वर्ष पहले जिस तरीके से राम मंदिर बना, सरकार ने इतनी जद्दोजहद की, तब जाकर के 500 वर्ष के बाद राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने के बाद भी सेवा भाव, धार्मिक भाव दूर की बात, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां उस पर भी राजनीति करने लग गई कि किस तरीके से राम मंदिर बना। ये है कहीं ना कहीं जहाँ पर एक सौभाग्य समझना चाहिए कि इतनी एक इंतजार के बाद कहीं ना कहीं वो फल जरूर मीठा मिला और यहाँ पर राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो और भव्य तरीके से सेलिब्रेट होने लगे। यहाँ पर जिस तरीके से रामायण मेला, 43rd रामायण मेले की अगर मैं बात करूं तो रामायण मेला के साथ साथ जो राम उत्सव है, जो राम विवाह है, उसको लेकर के भी कई तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि रामलला अपने घर में विराजमान हो गए। और सौरभ, ऐसा देखा जाता है कि जब कोई फंक्शन हम अपने घर में करते हैं, उसकी जो सेलिब्रेशंस हैं वो दुगनी चौगनी हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने घर में हो रहा होता है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी तत्वों पर बात की है और प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में फिर जिस तरीके से विराजमान हो गए। 500 साल बाद राम मंदिर बना और 500 वर्ष पहले जो जिस तरीके से 500 वर्ष पहले बाबर ने जो किया था, संभल और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तो इस पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो मैसेज पहुंचाया था कि भाई जो जिस तरीके से गलत चीजों में जो लोग इन सब बातों का समर्थन कर रहे हैं वो ना करें, एकजुटता। बिल्कुल निकिता, अभी आपको याद होगा कि सुबह आप लोग चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक रिएक्शन ये था कि जो भी संभल में उपद्रवी हैं, जो भी गलत काम किए हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ अयोध्या पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे बात को स्पष्ट रूप से कह दिया। इसका एक साफ संदेश भी है कि जो भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। देखिए, हमेशा से यहाँ पर 2017 के बाद अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, साथ ही विकास की नीतियों को लागू में लाना, इसके बाद अगर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, वो कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त की जाए, उस पर लगातार सरकार काम करती आई है। लेकिन फिर भी कुछ उपद्रवी हैं जो ऐसी चीज़ें फैला करके एक जो हार्मनी है, जो पीस है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जब जब ऐसे डिस्टर्बेंस लोगों ने की है तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मुताबिक सरकार ने कार्रवाई की है और एक एनालिसिस सेट कर दिया है, ताकि अगली बार अगर इस तरह की चीज़ें फैलाने के बारे में लोग सोचें तो उसके पहले 10 बार ज़रूर उसके मंथन कर लें कि ये हमें करना चाहिए या नहीं। क्योंकि कल भी उन्होंने अराजकता फैलाने के लिए जिस तरीके से उनको बख्शा नहीं जाएगा, सभी ऑफिशियल्स को ये हिदायत दे दी है। और उसके बाद भी लगातार राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अपनी रोटियां सेकती नज़र आ रही हैं, उन्होंने अभी मना किया है कि यहाँ पर ना आए, थोड़ा सा हारमनी और पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाए, उसके बाद जिसको मिलने आना है मिलने आ जाए। लेकिन इन सब के बीच में जैसे हमने देखा अभी हाल ही में चीज़ें हुई हैं, सबको उस वक्त अचानक से जाने का जो चीजें उनके मन में आई, बिल्कुल, तो इन सबको दूर करते चले निकिता, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। और हमारे साथ डॉक्टर मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मतीन जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक बात कही, उन्होंने कहा है कि ये 500 साल पहले जो बाबर ने किया, संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा है।
ये उन्होंने बयान दिया है। किस तरीके से बयान को देखते हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह से वहां पर विपक्ष के लोगों को दबाया और कुचला जा रहा है संभल में, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों का जो नरसंहार हो रहा है, मैं तो उसकी भी निंदा करता हूँ। और मैं ये भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वहां पर उनसे जो है बात करें, और वो अगर बात ना माने तो उनको बताएं कि कैसे होगा। क्या ऐसे कोई ना होगा कि हम यहाँ बैठे रहे, वहां पर इंसानियत का कत्ल होता रहे और हम तमाशबीन बैठे रहे, और मोदी जी कोई काम ना करें इस सिलसिले में। भारत सरकार को चाहिए कि फौरन उस पर रिएक्शन ले, और रिएक्शन लेकर के जितना भी पॉसिबल हो वहां पर लोगों इंसानियत को बचाने का काम करें, और तमाम हिंदू भाइयों को वहां पर प्रोटेक्ट करें। रही बात स्टेट गवर्नमेंट में, अब यूपी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की जो बात करती है, तो मैं ये कहता हूं कि वहां संभल पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है लोगों को? क्यों राहुल गांधी को रोका गया? क्यों अखिलेश को रोका गया? क्यों मुस्लिम लीग के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे थे, उनको रोका गया? भाई वहां पर क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं? लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती टॉर्चर करके उनसे 5-5, 10-10 नाम लिए जा रहे हैं कि साहब आप उनके फर्जी नाम बताइए, नाम बता करके आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब एक मांग बहुत पहले से हमने स्टेट गवर्नमेंट को, हमने राष्ट्रपति को पूरे स्टेट के अंदर एक ज्ञापन दिया कि भाई इसकी सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के अधीन एक कमेटी बना करके उसकी जांच की जाए, और जांच में सारी चीज जो है सामने आ जाए, जो कसूरवार हो उसको सजा दे दी जाए। आप देखो कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन के वहां पर गुंडाई चल रही है, उस गुंडाई को कैसे रोका जाएगा जब उन्हीं के लोग जो है जांच करेंगे। अच्छा, उन्हीं की बात ठीक है, आपने कहा, मैं समझ लेना चाहता हूं क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से समझाते हैं, समझना चाहता हूं। देखिए, एसआई की टीम गई, एक बार जांच हुआ था, ठीक है, दोबारा जांच गई, जाते ही ऐसे थोड़ी ना क्या है कि वो कह दे कि ये नहीं, ये मंदिर है। जांच होने दीजिए, जो सही है वो सामने आ जाए। साच को किस बात की आज? अगर वो मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद हो तो मस्जिद है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ओवरलुक किया जा रहा है ना। भाई यही तो तमाम के तमाम विपक्ष कह रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको ओवरलुक क्यों किया जा रहा है। अच्छा, जो निचली अदालतें हैं वो ऐसा क्यों कर रही हैं? और दूसरी ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मेरा सवाल, ठीक है, आप रिएक्शन ले ले, तो आपने अपनी बात रख दी। स्वामी जी, ठीक है, स्वामी जी की स्क्रीन पे जाए, ठीक है। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही अब संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। रिएक्शन प्लीज। नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा। मुगलों ने जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार किया, हिंसा किया, हमारे मंदिरों को वो किया, हमारी बेटी बहनों के साथ जो है वो किया, तो आज वही हाल बांग्लादेश में हो रहा है। आज बेटी बहनों की इज्जत संकट में है। और जो संभल की बात है, आप देखो कि संभल में भी जो जांच कमेटी गई, सुन लीजिए अरे मेरी बात तो सुनिए भाई। कोई काम नहीं अरे निंदा भी नहीं करेंगे आप। अरे बात तो सुनो पहले। अरे मतीन जी बोलने दीजिए प्लीज, आपके बारे में नहीं बोलने दीजिए। उसका बदला जो है आप यहाँ ले लेंगे क्या मुसलमानों से? देखिए, मतीन खान जी के दिमाग में सिर्फ जिहाद है। विपक्ष का तो स्वागत वहां कर रहे हैं और जांच टीम पे पत्थर चला रहे हैं। जो जांच माननीय कोर्ट का आदेश जा रहा है उस पे इनके जिहादी पत्थर चला रहे हैं। विपक्ष में और आप क्या साथ करें भाई? अच्छा ये बताओ, जांच टीम पे तो पत्थर चला रहे हो और विपक्ष का स्वागत कर रहे हो। अरे हाथ कंगन को आरती क्या पढ़े लिखे पूरी दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है। आप 1991 के आप बचना चाहते हैं, यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया गया है। आप वर्शिप एक्ट के अंतर्गत बचना चाहते हैं, उसके आड़ में अपने बचाव करते हैं। अब मुगलों की पाप की गठरी अपने सर पे लेके चल रहे हैं। मुगलों ने हमारे मंदिर को तोड़ा, आप उसके पाप की गठरी को लेकर चल रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। कहाँ तक आपको कहना चाहिए कि मंदिरों को हमने कब्जा किया, भाई दे दो। चोर के दाढ़ी में तिनका, आपके दाढ़ी में तिनका है, चोर वाली तिनका है, इसीलिए आप टीम पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो है जांच टीम पे पत्थरबाजी कर रहे हैं।
इसीलिए क्लीन चिट कर लिया आपने। नहीं, आप लोगों को पूरी दुनिया देख रही है इस जिहादी मानसिकता को, जो माननीय कोर्ट की तो बात मानते नहीं और ऊपर से विपक्ष को करे आने दिया जाए, उनको क्यों रोका गया? अरे भाई, क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं रोका गया? चलो अच्छा, मतीन जी एक स्वामी जी ने एक आरोप लगाया, उसका जवाब दे दीजिए। स्वामी जी ने एक आरोप लगाया, विपक्ष का आप स्वागत करते हैं लेकिन एएसआई की टीम जाती है तो उनके ऊपर पत्थरबाजी, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी क्यों? निकला बांग्लादेश के खिलाफ आपका। मतीन जी एक स्वामी जी ने एक आरोप लगाया, उसका जवाब दे दीजिए। विपक्ष के लोगों का आप स्वागत करते हैं, उनको बुला रहे हैं कि मोस्ट वेलकम है, लेकिन जब एएसआई की टीम जाती है तो उनके ऊपर पत्थरबाजी, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी क्यों? ये दोहरा पैरामीटर क्यों? और बनारस में भी किया इन्होंने, बनारस में भी यही था। जब तारीख को गई थी, किसने पत्थर मारा, क्या किया? अरे आप हमेशा बनारस में भी आपने विरोध किया। प्रवोक करेंगे जिला एडमिनिस्ट्रेशन जा करके, आप निर्दोष लोगों पर पथराव कर ज्ञानवापी मामले पे भी जब सर्वे का आदेश हुआ तो इन्होंने पत्थर चलाया, नमाजियों ने पत्थर चलाया सर्वे टीम पे। जब ज्ञानवापी में हर जगह पत्थर चलाते हैं, ये पत्थरबाज लोग जो है, ये जिहादी पत्थरबाज हर जगह पत्थर चला रहे हैं। माननीय कोर्ट का आदेश मानते नहीं आप, माननीय कोर्ट के आदेश तो आप मानते नहीं, और मुगलों की पाप की गठरी सर पे बात के लेके चलते हो। क्या बात है? आप लोगों को न कानून पे विश्वास है, न मीडिया पे विश्वास है, न सरकार पे विश्वास है। आप जिहाद, आप लड़ाई करने का मौका खोजते हो। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हमारे मंदिरों को बैठे पड़े हैं के बाद आपकी चोरी। आप देखो ज्ञानवापी में कैसे सर्वे हुआ तो शिवलिंग मिल गया। ज्ञानवापी में सुनो मतीन खान जी, ज्ञानवापी में सर्वे हुआ तो शिवलिंग मिल गया, कम से कम शिवलिंग मिल गया हिंदुओं के लिए। आप मतीन खान जी, हो रहा है, उसकी निंदा ही कर दीजिए कम से कम। नाम तो पीस पार्टी है लेकिन करते हो आप उपद्रव। नाम तो पीस पार्टी है लेकिन उपद्रव, पूरी उपद्रव की ठेका उत्तर प्रदेश में आपने ही ले रखा है, तो इसलिए नाम से कुछ नहीं होता। बांग्लादेश के जो हिंदू, अरे भारत में भी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, बांग्लादेश में भी जाएंगे थोड़ी देर में, जब उसकी अभी आज हम उत्तर प्रदेश के भी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बात कर लीजिए मतीन जी। हम यही रह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के रहवासी होंगे। अरे आप पीस पार्टी के नहीं, आप उपद्रव पार्टी के हो, आप जिहादी पार्टी के हो। और आप लोग जिस प्रकार से हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस प्रकार से माननीय कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे टीम पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम वो हिंदुओं पे कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। आप कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते। आप लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। आप विक्टिम गेट खेलते हो। एक तो हमारे ही हम चोर ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, हमारे ही मंदिरों पे कब्जा किया और ऊपर से सर्वे नहीं करने दोगे। बड़े अफसोस की बात है। जब सर्वे नहीं होगा, नहीं जब सर्वे नहीं होगा तो न्याय कैसे मिलेगा किसी को? भाई निंदा ही कर दीजिए, आपको न्याय कैसे मिलेगा किसी को? माननीय कोर्ट तो निष्पक्ष संस्था है। नहीं, माननीय कोर्ट, सुनो भाई, माननीय ठीक है अपने अपने बारे में बोलिए, ठीक है। हिंदू है उनके साथ इनको चुप कराइए। नहीं मतीन जी प्लीज, आप सुनिए प्लीज। अच्छा जी बात कर रहे हो, मतीन खान जी आप थोड़ा पूरे को बोलने दो। नहीं वैसे हिंदू ठेकेदार हैं जैसे आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं। अरे हम तो कह रहे हैं, मतीन खान जी बोलने नहीं दे रहे हो, आप टीवी जिहाद कर रहे हो। आप टीवी जिहाद मत करो भाई, बोलने दो। इसी तरह आप जो है हर जगह व्यवधान डालते हो ताकि सच्चाई सामने नहीं आए, जबकि सच्चाई छुप नहीं सकती आपके झूठे उसूलों से, सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। आप झूठ जो है बेनकाब हो चुके हैं। ठीक है स्वामी जी, आपकी बात आ गई, ठीक है। अब मतीन जी आप बोलिए, ठीक है, आप बोल, बीच में बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, अब बोल लीजिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं, जब मैं बोलता हूँ तो टीवी संबल पे भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। जब बात होती है यहाँ की तो आप भाग जाओगे बांग्लादेश। अभी संबल से कोई लगाव नहीं है क्या? दंगा कराया है। देखिए ये खुद जो है चाहते हैं बांग्लादेशियों को उकसा के हिंदुओं पे हमला करवा रहे, जिहादी मानसिकता के लोग इधर सर्वे पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। चलिए बांग्लादेशी हिंदुओं के जो नरसंहार करने वाले उनकी निंदा कर दीजिए जगपाली जी। अरे बिल्कुल नहीं, अरे निंदा कर रहे हैं, कहते सूखा जा रहा है मुंह। आप निंदा पानी पी लीजिए। आप बांग्लादेश सरकार की जो है निंदा कर दीजिए, नहीं करेंगे आप।
आप भारत सरकार से कहिए कि वहाँ पर टीम पे पत्थर आप मार रहे हो, वहाँ पर अल्पसंख्यक टीम पे हिंदुओं के साथ पत्थरबाजी आप कर रहे हो, की निंदा हैं? करिए। और 1998 के आड़ में अपने को बचा रहे हो, अपने पाप को बचा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा मतीन खान जी, आप बात रखने नहीं दे रहे हो, टीवी जिहाद करके आप चाहते हो। चलिए एक नया शब्द है स्वामी जी, आप बोल दिए टीवी जिहाद, अभी तक हमने कभी सुना नहीं था, शायद कभी किसी ने सुना नहीं होगा। अभी तमाम तरह की जिहाद सुना था, आपने टीवी जिहाद बोल दिया। अभी ये अलग अलग ही बात स्वामी जी आप लेकर आए। टीवी जिहाद तो शायद मैंने कभी नहीं सुना था। इंडिया न्यूज को जो है नहीं 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 स्वामी जी, ये नया जो नया शब्द आ रहा है जिहाद, ठीक है मतीन जी, मेरा सवाल ठीक है स्वामी जी आपकी बात, लेकिन एक सवाल का जवाब आपने मतीन जी नहीं दिया। मतीन जी आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया ना। मैं एक सवाल नहीं, देखिए आपने जलेबी तरह गोल गोल घुमा दिया, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया मतीन जी। सवाल ये कि एएसआई टीम पर पत्थरबाजी हुई तो क्यों हुई, जांच कर लेने दीजिए। अगर सही है, जो सांच को किस बात की आज, अगर आप सही है तो सही है, गलत है। स्वागत किया गया, वहाँ लोगों का सर्वे कराया, दोबारा डीएम साहब ने वहाँ पर सुनियोजित तरीके से प्रायोजित दंगा कराया। अब उन्होंने वहाँ पर पथराव कराया, उन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज कराया, गोली चलाई, प्रशासन ये पे विश्वास नहीं, मारा है वहाँ चैनलों पर, पे विश्वास वहाँ नहीं। पर मतलब आपको विश्वास नहीं, ना आपको कोर्ट की बात पे विश्वास है, ना आपको टीवी पे विश्वास है, ना पुलिस पे, तो ऐसे कैसे चले? विश्वास तो करना पड़ेगा ना, विश्वास तो करना पड़ेगा ना साहब। अगर जो सही है तो सही है मतीन जी, जो सही है तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। मतीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल रिपोर्ट में हमने चर्चा की, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, बयान ये कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही कमोबेश स्थिति अब संभल और बांग्लादेश में देखने को मिला। अब इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।